नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त हम हैं एटा के कासगंज में और यहाँ पर भी अब किसानों की महापंचायत जो है वो हो रही है। और किसानों की महापंचायत केवल कासगंज में ही नहीं, हर जगह देश के कोने कोने में जारी है, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसान जिस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ता आ रहा है वो लड़ाई अब उत्तर प्रदेश तक भी पहुँच चुकी है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर यह लड़ाई पहुंच रही है और जहां पर किसान अपनी महापंचायत के जरिए सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक प्रयास कर रहे हैं कि क्या पता इस महापंचायत के जरिए ही सरकार उनकी बातों को सुने और उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें माने। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग हैं। सबसे पहले आपको कासगंज के जो किसान हैं और कासगंज का जो माहौल बना हुआ है महापंचायत का, वो माहौल एक बार दिखाना चाहूँगी। एक बार कैमरा घुमाकर किसान दिखा दीजिए कि कितने किसानों की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर भी काफ़ी भारी संख्या में किसान जो है, संख्या की तादाद है किसानों की वो यहाँ पर भी काफ़ी है। काफ़ी किसान जो हैं, गाँववासी जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और किसान हैं सभी के सभी, और सभी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जो पिछले 10 महीने की लड़ाई है वो अब लंबी लड़ाई जो है वो अब चलती नज़र आ रही है। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग हैं मंच पर इस समय मौजूद है और मंच पर ही लोग बैठे हैं। सबसे बात करेंगे, एक बार आगे आ जाइएगा क्योंकि सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे। आगे आइएगा, आगे आइएगा, आगे आइएगा, आगे महिलाओं से पहले बात कर लेते हैं। आप यहाँ आई हैं महापंचायत में, कासगंज से ही हैं, किसान है। हाँ, तो किसान है, एक महिला है। सरकार पिछले 10 महीने से आपकी बातों को सुन नहीं रही है और आप हर राज्य में हर जगह पर महापंचायत कर रहे हैं। बच्चे सब भटक रहे हैं, बच्चे सब भटक रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं, मारे मारे बच्चे फिर रहे हैं। तो किसान सुनना ही ना, किसान मारा मारा फिर रहा है, किसान कोई समस्या नहीं सुनना है। पर सरकार सुन भी तो नहीं रही है ना। नहीं, सरकार नहीं सुन रही है किसी की, न किसी को नौकरी बच्चों को मिल रही है, न किसी की सुन रही है सरकार, किसी की सुन नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन बना था ना बॉर्डर पे? अच्छा, मेरा जन्मदिन तो चलिए दोबारा आएगा, दोबारा केक खाएंगे। यहाँ महापंचायत में आप आए हैं, पहले आप गाजीपुर बॉर्डर पे थे और लगातार हर पंचायत में आप जाते हैं, पर फिर भी सरकार अनदेखा कर रही है। ऐसा सरकार को अहंकार हो गया है और अहंकार, लोकतंत्र में अहंकार कोई स्थान नहीं है। इसीलिए हमने सरकार पे वोट की चोट करने का नारा दिया है कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ। अब हम आंदोलन के साथ साथ बीजेपी को भगाने का भी काम करेंगे और हर ट्रेड इनका फेल हो रहा है। जब हमारे टिकैत साहब ने बोला अल्लाहू अकबर वो बाबा हर हर महादेव का नारा, इनका ट्रेड चला फेल हो गया। टिकैत साहब ने चाचा जान बोला, इन्होंने ट्रेड चलाया फेल हो गया। मोदी जी के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस ज़्यादा चला, फेल हो गए। इन्हें इस तरह से भगाया जाएगा, ये 50 साल सत्ता में नहीं आएंगे। किसान जाग चुका है, हर किसान बात समझ चुका है कि किसान इतनी मेहनत कर रहा है। यहाँ पर महिला भी बैठी हैं, यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे हैं और 5-5, 6-6 घंटे के लिए पसीने में बैठे हैं यहाँ पर। और बॉर्डर पर भी 10 महीने से पसीना बहा रहे हैं, फिर भी सरकार ना सुन रही है। सरकार तो सरकार के अधिकारी भी अहंकारी हो गए। अच्छा, यहाँ का प्रशासन ने इतने फर्जी मुकदमे लगाए किसानों पे, केवल उनका ये देश था, उनका दोष ये था, इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने। 2 सगे भाइयों पे जो अच्छे किसान उन पे गैंगस्टर लगा दी, एक किसान पे 324 अलग लगा दी। फर्जी भाई, गैंग कोई 2 भाई सगे चला रहे हैं। 1000 बीघा जमीन जोतने वाला किसान गैंग चला रहा है, या जो आदमी जिला पंचायत रहा हो, प्रधान रहा, वो गैंग चला रहा है। तो इन्हें तो जो है कि पुलिस पे विश्वास है। हमारे टिकैत साहब कहते हैं कैमरा पे, कलम पे और न्यायिक व्यवस्था से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं पे इनका बंदूक का वो है, सारा दबा के रख रहे हैं। अधिकारियों के ये काम है यहाँ पर फर्जी। अब इतना किसान आया, तहसीलदार हमने वार्ता मना कर दिया। आज हम यहाँ आर पार करने आए। अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती तो हम कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन रोड जाम करेंगे, जैसे गाजीपुर बॉर्डर। कितनी लंबी लड़ाई है, मुझे ये और चीज बताइए। ये कानूनों की लड़ाई अब सत्ता बदलने की लड़ाई में बदल गई है। बिल्कुल नहीं, अब क्या करें, ये कोई राजा महाराजा थे नहीं भाई। ये हमारा वोट, हम ही पे चोट, हम ही पे मुकदमा, हम ही पे लाठी, हमारे ही किसान मर रहे हैं। अब अगर इन्हें सत्ता नहीं बदले तो क्या करें? हम तो सरकार से ही कानून बदल पाएंगे। जब ये सरकार बदले जाए अगली वापस ले लेंगे। लेकिन इस सरकार का इतना बुरा होने जा रहा है, सीधा नारा है बीजेपी भगाओ देश बचाओ। एक एक आदमी ने गांव में नहीं घुसने दे रहा है। हमारे 2 विधायक भगाए अभी, कल हमारे योगी जी आ रहे हैं, किसान पूरी तैयारी कर रहे हैं उन्हें काले झंडे दिखाने की। इनको अभी तो आचार संहिता लगने के बाद इनके लोग गाँव में नहीं घुस पाएंगे।
क्योंकि लोकतंत्र में अहंकार का स्थान नहीं होता, इन्होंने अहंकार है। हमारे लगभग 700 किसान मर चुके, हमारी सरकार ने एक भी स्टेटमेंट दुख व्यक्त नहीं किया, एक किसान के दुख बांटने घर नहीं गए। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कुत्ता बिल्ली मरने पे ट्वीट करता हो, हमारा देश का प्रधानमंत्री एक हीरोइन का छज्जा टूटने पे ट्वीट करता हो, 700 किसानों की मौत कोई मौत नहीं है। हम पे झूठे मुकदमे, हमें बदनाम करना हमने दिखा दिया है। अभी हमारी मुजफ्फरनगर रैली हुई, 25 लाख आदमी था, हमीरपुर में लाखों आदमी था। ये वो एक उम्मीद थी आपकी, मुजफ्फरनगर जो रैली हुई थी वो एक उम्मीद थी कि शायद सरकार जो है सुन जाए, सरकार जो है कांप जाए, पर सरकार पर कहाँ असर पड़ रहा है? सरकार तो अहंकार में है। अहंकार कौरवों का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार इनका भी नहीं रहेगा। जहाँ से आए वहीं पहुँचा दिए जाएंगे जी, बिल्कुल वोट की चोट करेंगे। और हमारा काम चल रहा है, हमसे ज़्यादा संख्या हम नहीं है, घर घर जाके इनके बारे में, इनकी कमियां आप बताओ। हम उत्तर प्रदेश से किसान उसकेंगे कि भाई बीजेपी को वोट मत दो। अगर ये कोई हमसे कहेगा क्यों ना दो, कारण हम बताएंगे। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा ने एमपी दिए ने 4, हमने दिए पहली बार 73, अब की बार 67, 15 गुना ज्यादा दिए। तो हरियाणा के किसानों को 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली और उत्तर प्रदेश में 185 रुपये हॉर्स पावर क्यों? हरियाणा में गन्ने का रेट 350, उत्तर प्रदेश में 325 क्यों? कैसे? यह ज्यादा एमपी देने का दोहरापन है हमें। हरियाणा में एमएसपी खरीद 85 से 95% है, 4 से 6% क्यों? हम ऐसी बात बताएंगे, इन पर जवाब ही नहीं है। अच्छा, किसानों के लिए खूब वादे किए थे मोदी सरकार ने, सत्ता में आने से पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी, पर उन वादों पर खरी उतरती नजर नहीं आ रही है आप लोगों के। देखिए, जुमलेबाज सरकार रही है, ये जुमलेबाज सरकार रही है शुरू से। इनका बीजेपी का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लें, एक भी काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है इनका। ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं ये। तो अब हम, ये हमारी जन जागरण यात्रा जो चल रही है, गांव-गांव और शहर में जाकर जहां हमारी पंचायतें होंगी, जैसे जैसे चुनाव आएगा, अभी पहले हमारे 18 मंडल हैं, उन पर जाएंगे हमारे टिकैत साहब, वहां अपनी बात रखी जाएगी। किसानों की समस्याएं हैं, ठीक है, उनके साथ क्या छल किया जा रहा है। मोदी ने और योगी ने उत्तर प्रदेश में छल कपट की बात की है। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के फोटो ला करके हाईवे के ये दिखाते हैं लोगों को हमने विकास किया हुआ है, और अमेरिका और विदेशों से फैक्ट्रियों के वो फोटो लगा करके विज्ञापन में दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल अगर आप देख जाने तो देखिए, आपने कोरोना काल में भी देखा था, लाशें बह रही थी गंगा में, लाखों लाशें बह गई गंगा में। उनको सरकार के पास इतना धन भी नहीं उपलब्ध करा पाई कि उनका रीति रिवाज से, हिंदू रीति रिवाज से उनका दाह संस्कार करें। किसानों की लड़ाई जो है वो 2022 तक क्यों पहुंच रही है? देखिए, किसानों की लड़ाई है, किसानों की बहुत सारी मेजर समस्याएं हैं जो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी उनको नहीं मिल पा रही है, 4 से 6% के बीच में ही सिमट जाता है उत्तर प्रदेश हमारा। और हरियाणा का देख लीजिए, पंजाब का सबसे ज्यादा एमएसपी मिलता है। ये बात तो आप 10 महीने से समझा रहे हैं ना, 10 महीने से आप यही चीजें तो समझाते आ रहे हैं। वो अब हम जो है वहाँ बॉर्डर से समझा रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं गांव में हमारे बेचारे जो बॉर्डर तक नहीं जा पाते हैं, उनको हम शहर गांव जा कर के और उनको ये बताने का काम करेगा हमारा एक सिपाही, टिकैत का सिपाही, अपने जहाँ जो जिले कमेटियाँ हैं, बूथ कमेटियाँ हैं, तुम्हारे तहसील की कमेटियाँ हैं, गांव की कमेटियाँ हैं, सबको निर्देश दिया गया है। सभी किसानों को ये समझाने के काम करेंगे हम लोग कि ये जो काले कानून आए हैं, ये अपनी ही खेती पर और अपने आप को हमें जो गुलाम बना दिया है, इन्होंने हमारा अधिकार छीन लिया। तो कर रहे हैं ये काम। हमें वो मालिकाना अधिकार नहीं है हमारी जमीन पर कि आज हम इसमें गेहूं बोना चाहते हैं तो गेहूं बोलें। वो अडानी और अंबानी जो कहेंगे कि भाई खेती में गेहूं बोना है या धान बोना है, हमें वो काम करना है। खाद हम अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकते। चलो, आप तो कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं, सरकार पर भी तो कुछ असर पड़ना चाहिए। सरकार पे असर पड़ेगा। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ इनका हाल, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ हाल इनका, वही हाल योगी जी का यहाँ होना है। वोट की चोट हमारे पास और कोई नहीं है, यही एक दवा है हमारे पास। हम आगाह करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, अभी भी वक्त है, समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो किसान आपको वहीं अपने पुराने धंधे पर भेजने का काम करेगा। और
आपको गद्दी पर जो बैठाया है ना, जिस किसान ने बैठाया है, वही आपको गद्दी से खींच के नीचे उतारने का काम करेगा। और भी महिलाएं हैं, यहाँ पर भी महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे। यहाँ बैठी हैं और पहली बार नहीं है कि आप लोग इतनी गर्मी में जो है प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास की सरकार आपकी सुन ले, पर सरकार नारे जो है वो लगातार जो है लग रहे हैं, और नारे केवल यहाँ नहीं लग रहे, हर जगह लग रहे हैं नारे। हाँ, तो यही जो नारों से इनका जोश पता लग जाता है कि कितना जुनून और जोश जो है वो किसानों में है इस वक्त, और कितने जोश और जुनून के साथ जो है किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे यही पूछ रही थी कि सरकार जो है आप लोगों की नहीं सुनती है, आप लोग हर प्रयास करते हैं, आगे की क्या लड़ाई है? जो देखिए, मैं प्रेम चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं कहना चाहूँगी कि सरकार अपने अड़ियल तरीका से काम कर रही है। ये किसानों की अगर भलाई चाहती है तो वो किसान चाहते हैं कि जो हमारे 3 काले कानून है उन्हें वापस ले लिया जाए। तो मोदी जी या योगी जी को क्या फर्क पड़ता है? हमारे किसानों को जो फायदा है, उनकी मांग है कि किसानों के जो काले कानून है उन्हें वापस ले लें, तो उनको वापस लेना चाहिए। लेकिन ये अड़ियल तरीका है। हमारा किसान गाजीपुर बॉर्डर से लेके अब यूपी में आ गया है। ये इसके बाद में अब यहाँ पे है किसान वो कासगंज में हमारी सुबह से महापंचायत हो रही है। LIU विभाग से बोल दिया, प्रशासन से बोल दिया कि अब मतलब 4 बजे तक का टाइम दिया कि हमारी पंचायत में आके। आप खुद किसान हैं? हाँ, हमें किसान। तो सरकार तो किसानों का फायदा कर रही है ना, सरकार तो कहती है हम तो किसानों के हित में बात करते हैं। अरे कुछ नहीं कर रही, किसान को एक मार के छोड़ेगी ये सरकार, और कुछ नहीं है। सरकार अपनी अड़ियल तरीका, हम ये कहते हैं कि अगर किसान को जो फायदा है, किसान की मांग है, तो सरकार को दे देना चाहिए। तो सरकार को क्या आपत्ति है जो कृषि कानून वापस नहीं ले रहे, उसको ले लेना चाहिए। लड़कर ही जाएंगी। यहाँ तो लड़ाई आर पार की है और हम ऐसे नहीं जाएंगे। देश की महिला में भी पूरा जोश है कि लड़ाई आर पार की है, आर पार की लड़ाई होगी, और आर पार की लड़ाई के साथ ही अपने हकों को लेकर जाएंगे। आज तो यहाँ महिला कम है, महिला नहीं है। हमने ये देखा तो चलो आज अधिकारी लोग यहाँ सुन लेंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो कल इतनी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी कि यहाँ ये फील्ड में पता नहीं चलेगा। महिला अकेले हैं हम महिला अब अकेले हैं, महिला आएंगी तो पता चलेगा क्या। मतलब महिलाएं भी महिलाएं किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और चलेंगी। हमें भीड़ की इतनी जरूरत नहीं है कि भीड़ भेड़ियों की होती है, लेकिन हाँ इतना कहती हूँ मैं कि मैं अपने किसान भाइयों को हक दिला के रहूँगी। सबका बंद है। मेरा बेटा कलाकार है, उसका भी कोई प्रोग्राम, बच्चा क्या खाएंगे आप बताइए? कोई नहीं देखिए, मेरा बेटा इतना कलाकार है, बड़ा है, कहीं जाने आने को काम नहीं लग रहा है, कहीं जा रहा है तो क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? बिल्कुल, तो यही जो जोश है किसानों का, और यही पूरी भीड़ जो है वो किसानों की जो संख्या है वो इस समय आप देख पा रहे हैं, और लगातार जो ये जोश और जुनून है किसानों का ये बढ़ता जा रहा है। और जो लड़ाई है वो लंबी लड़ाई नजर आ रही है कि लड़ाई जो है वो लंबी होने वाली है, क्योंकि 10 महीने आंदोलन को हो चुके हैं, 1 साल कृषि कानूनों को हो चुका है, और 1 साल के बाद भी कोई नतीजा नहीं। महापंचायत लगातार जारी है, किसानों की तरफ से लगातार महापंचायत की जा रही है, इसी उम्मीद में कि कब इनकी बातों को सुना जाएगा। इस पूरी महापंचायत को कवर करेंगे, किसानों की हर खबर को कवर करेंगे, यूपी से जुड़ी हर खबर को कवर करेंगे। इसी के साथ आप जुड़े रहिएगा सजग भारत से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।